वाइज इसको, या आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पास्ट 15 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनसे इनको कंपोज किया है। वो तमाम क्वेश्चन जो चैप्टर्स के अब तक चैप्टर वाइज जो पेपर्स में आए हैं उन्हें चैप्टर वाइज कलेक्ट कर लिया है। कुछ के सॉल्यूशंस में गाइड करूंगा, कुछ की आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 है, सेट्स। और हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर नंबर 1 से आते हैं, जो अब तक पेपर्स में आए हैं, जिनका आने का चांस बहुत ज़्यादा है, वो आपके लिए मैंने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। और उससे पहले जब हम चले जाएं अपने क्वेश्चंस के ऊपर चले जाएं, हमारे पास 2-3 तरह के जिसको हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स कहते हैं वो आपको दोबारा से रिकॉल करना है। जैसे यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या है कि दो सेट्स की जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं उन्हें हम कंबाइन करके एक ही सेट में लिख देते हैं। यानी जो डेफिनेशन नंबर 1 है उसमें जो एग्जाम्पल सॉल्व हो रही है वो, और आप देखें कि पहले सेट के एलिमेंट 1 और 2 हैं, यूनियन दूसरे सेट के एलिमेंट 2 और 3 हैं। जब हम इन दो सेट्स का यूनियन करते हैं तो रिजल्ट आता है 1 2 3, यानी हमने अरेंज भी करना है और रिपीटेड एलिमेंट को एक दफ़ा लिखना है। फिर सेकंड डेफिनेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ये डेफिनेशन ये है कि दो सेट्स में जो अलग अलग आपके पास एलिमेंट्स हैं, आपने रिजल्ट में वो लिखने हैं जो दोनों में सेम है। यानी दो सेट्स हैं, लाइक एक सेट 1 और 2 है और दूसरा सेट 2 और 3 है, इनका इंटरसेक्शन सेट होगा 2, क्योंकि इसमें 2 जो नंबर है, 2 डिजिट जो है वो दोनों सेट्स के अंदर रिपीट हो रहा है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में ये होता है कि हम किसी भी सेट को यूनिवर्सल के सेट से माइनस कर लेते हैं, उसका डिफरेंस ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहते हैं। और एक टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें हम दो सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और ऑर्डर पेयर में उनके आंसर्स को लिखते हैं। अब स्टूडेंट ये 5 क्वेश्चन ये और 6 तकरीबन 11 क्वेश्चंस हैं जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। यही वो क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से हमेशा आ रहे हैं, तो इन क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छी तरह ग्रिप कर लेना है। और आप ये देख भी रहे होंगे कि मैंने एनुअल ईयर्स भी लिखे हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया है। मे भी इससे ज़्यादा दफ़ा भी ईयर में 2 टाइम्स 3 टाइम्स आया हो, तो आपने फोकस होकर प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो ये स्टूडेंट टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। इसमें जो डी मॉर्गन्स लॉ है उसके क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ज़्यादा यही होते हैं कि डी मॉर्गन्स लॉ का कोई ना कोई लॉ, यानी लॉ 1 या लॉ 2 आ जाता है, और ए सिमेट्रिक बी का क्वेश्चन आ जाता है, यूनियन ऑफ अ सेट्स या इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट्स। ये 3-4 तरह की टाइप्स हैं जिसके क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं कुछ रिकॉल करने के लिए 1-2 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। लाइक यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें एक सेट यूनिवर्सल है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, और वेरीफाई करना है। तो यही डी मॉर्गन्स लॉ है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले गिवन के तीनों सेट्स लिखें, वेरीफाई करना है उसे मेंशन कीजिए। फिर लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में पहला स्टेप ये है कि मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करूं, और ए इंटरसेक्शन बी ये है कि दोनों सेट्स में जो नंबर सेम है वो लिखूं। तो ये पहला सेट इवन नंबर्स का है, दूसरा सेट ऑड नंबर्स का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रिजल्टेंट एम्प्टी सेट होगा, यानी हमारे पास कोई भी डिजिट जो है वो इंटरसेक्शन में नहीं लिखा जा सकेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पर जब आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लें तो फिर कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा कि आप यूनिवर्सल में से माइनस कर दें ए इंटरसेक्शन बी, तो यूनिवर्सल का सेट लिखें माइनस ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट है वो था एम्प्टी सेट लिखें। तो डिफरेंस क्योंकि एम्प्टी सेट के साथ है इसलिए फर्स्ट सेट आंसर में आ जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 1 2 3 till 20। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे।
राइट हैंड साइड में पहले ए कॉम्प्लीमेंट सॉल्व होगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट सॉल्व होगा। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए का डिफरेंस लेना है यूनिवर्सल से, तो पहले यूनिवर्सल का सेट, फिर माइनस, फिर सेट ए। तो जो सेट ए के नंबर्स हैं और जो यूनिवर्सल सेट में नंबर सेम है उन्हें माइनस कर दें, जो पहले सेट में रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे जस्ट वही आंसर में आएंगे। सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए सेट बी के साथ, यूनिवर्सल माइनस बी, यूनिवर्सल में से सेट बी के नंबर्स को माइनस कीजिए, जो यूनिवर्सल के यानी पहले सेट के नंबर्स रिमेनिंग होंगे बच जाएंगे, वो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर होगा। अब हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास पड़ा हुआ है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट भी हमने निकाल लिया है। और यूनियन का मतलब ये है कि दोनों सेट्स को अरेंज करें, रिपीटेड नंबर को एक दफ़ा लिखें, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 1 2 3 4 टिल 20। तो आप लेफ्ट और राइट साइड के आंसर को देखें तो दोनों आंसर हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आ रहे हैं। तो ये हमारी दोनों साइड्स प्रूव हो गई। अब एक मैंने प्रोडक्ट का क्वेश्चन लिया है जिसको हम बाइनरी ऑपरेशन भी कहते हैं, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, कार्टीजियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। दो सेट्स गिवन है और a इंटू बी यानी कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी हमें लेनी है। मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि बाइनरी रिलेशन इज जस्ट अ फैंसी नेम फॉर अ रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स के एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। when an element from one of the set is related to an element in the other set, यानी एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर्स को ऑर्डर पेयर में लिखिए। लाइक पहला सेट ए है 2 3 4 इनटू दूसरा सेट है ए बी, तो 2 ए से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 बी से भी मल्टीप्लाई होगा, देन 3 ए से मल्टीप्लाई होगा, 3 बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 ए से मल्टीप्लाई होगा और 4 बी से मल्टीप्लाई होगा। तो ऑर्डर पेयर्स में हमने इन सेट्स को लिखना है। और एक और क्वेश्चन है डेल्टा का जिसको हम सिमेट्रिक भी कहते हैं। ए बी हमारे पास गिवन सेट्स हैं और हमें प्रूफ दैट करना है कि ब्रैकेट ए माइनस बी यूनियन ब्रैकेट बी माइनस ए इज इक्वल टू ए डेल्टा बी। तो गिवन और टू प्रूफ लिख के हम सॉल्यूशन में पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो पहले a माइनस बी का डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस क्या है, a और b के सेट्स लिखें, जो नंबर्स दोनों सेट में आ रहे हैं उन्हें माइनस कर दें। लाइक 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग 1 और 3 पहले सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखना है, दूसरे सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स को नहीं लिखना। b माइनस ए में सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए। b का सेट है 2 4 6 8 माइनस और a का सेट है 1 2 3 4। अगेन आपके पास 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 6 और 8 रिमेनिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट करना है। ऑपरेशन यूनियन का है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। दोनों सेट्स को लिखें 1 3 यूनियन सेट है 6 8। तो कब दो चारों एलिमेंट्स को कंबाइन कर लें, ये यूनियन आ जाएगा 1 3 6 8। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया 1 3 6 8। अब राइट हैंड साइड में a डेल्टा बी में डायरेक्ट क्या अप्रोच है कि जो नंबर दोनों सेट्स में उन्हें हटा दें और बाकी नंबर्स को लिख लें। यानी 1 3 6 और 8, क्योंकि 2 और 4 रिपीटेड है ये हट जाएंगे। तो a डेल्टा बी का रिजल्ट आ गया 1 3 6